जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है कल निफ्टी की एक्सपायरी को लेकर। किस तरीके से आखिरी के कुछ मिनटों में भारतीय बाजारों में एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया। वो ब्रेकआउट जिसकी उम्मीद हमें बहुत टाइम से थी, वो ब्रेकआउट आया किस वजह से आया? जो नया मैकेनिज्म क्लोजिंग के लिए लाया गया है उसकी वजह से। तो क्या पूरा सिस्टम हुआ है, क्या भाई इशू हुआ है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, आखिर सबके मन में सवाल ये है कि ये जो नई क्लोजिंग का मैकेनिज्म ये लोग लेके आए हैं, ठीक है, जिसे CAS बोला जा रहा है, उसकी वजह से ये हुआ क्या? क्योंकि इस वक्त अगर आप देखो तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन लोगों के माइंड में है। आखिरी के आई थिंक 5 से 10 मिनट के अंदर जो निफ्टी एक बार के लिए 24,573 570 के आसपास था, वो निफ्टी जो है वो सीधा 24,774 की तरफ चला गया। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो वो 58,200 की तरफ चला गया। तो क्रेजी वॉलेटिलिटी, क्रेजी मूवमेंट हमें देखने को मिला है। अब सबसे पहले नया जो क्लोजिंग मैकेनिज्म है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो नया क्लोजिंग मैकेनिज्म है इसका नाम है CAS मतलब क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। अब इसमें क्या होता है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूं, मान लीजिए निफ्टी आपका 24,000 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और 3.5 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है। उसके बाद बाजार क्या होगा कि पहले जो निफ्टी करता था या पहले जो मैकेनिज्म यूज होता था वो ये रहता था कि जो वीवैप का एवरेज प्राइस है उसके आसपास जो है क्लोजिंग होती थी। अब इसमें ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं आएगा। अब जो हमें देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा, जब स्पॉट मतलब कैश मार्केट की क्लोजिंग हो जाएगी, उसके बाद फ्यूचर मार्केट में बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर्स जो है वो डाले जाएंगे, ठीक है, बाय बिग ट्रेडर्स, बिग बिग प्लेयर्स, या नॉर्मल ट्रेडर्स भी डाल सकते हैं, बट जो बड़ी पोजीशन डाली जाएगी वो बड़े ट्रेडर्स या फिर HNIs वगैरह की तरफ से डाली जाएगी। अब इससे क्या होगा कि मान लीजिए आपने जो है 24,020 पे, 24,025 पे मान लीजिए किसी ने बाइंग ऑर्डर डाला, उसके बाद 24,030 पे किसी ने जो है वो सेल ऑर्डर डाला। तो अब जो ये मैकेनिज्म है वो क्या करेगा, वो दोनों के बीच में जो एक सिमिलर मतलब दोनों के बीच में मैच करके एक ऐसा प्राइस निकालेगा जहां पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी जो है वो ट्रेड हो सके, ठीक है। तो मान लीजिए जो है क्लोजिंग प्राइस जो है वो डिस्कवरी हमारी होती है 24,000 पे, जो है मार्केट था लगभग 3:30 बजे। डिस्कवरी प्राइस हमें देखने को मिल सकता है 25-30 पॉइंट ऊपर या नीचे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द CAS मतलब ऑक्शन में किस तरीके से बाइंग और सेलिंग ऑर्डर डाले गए उस हिसाब से। अब आज क्या हुआ है, आज था पहला दिन। पहले दिन जो है किसी ने बहुत बड़ी हाई क्वांटिटीज में बाइंग और सेलिंग ऑर्डर हायर लेवल्स पे डाल दिए हैं। अब वो क्यों डाले हैं, ग्लिच की वजह से डाले हैं, गलती से डाले हैं, ये भाई अपने को नहीं पता। अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है। कोई भी क्लैरिटी आती है मैं टेलीग्राम पे आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 14,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है, बट ये चीज क्लियर है कि ऑक्शन जो सेशन था उसमें किसी ने एबनॉर्मल हायर प्राइस डाले और इन एबनॉर्मल हाई प्राइस पे प्राइस एग्जीक्यूट हुआ और वहां पे जाके क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। अगर हम यही चीज फ्यूचर्स की बात करते हैं, निफ्टी के फ्यूचर्स 125 पॉइंट नीचे हैं। अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स की, तो वहां पे भी 200-300 पॉइंट का गैप दिख रहा है। तो इससे क्लियर है कल के दिन भले ही आज हमें जो है 24,770 जो है स्पॉट दिख रहा हो, अगर रात को यूएस मार्केट बहुत तेज नहीं भागता है तो हम लोगों को निफ्टी जो है मोस्ट लाइकली 24,660 670 के आसपास खुलता हुआ दिख सकता है।
अभी के अगर हम फ्यूचर रेट्स की बात करते हैं तो मतलब 100 से 150 पॉइंट का गैप डाउन फ्रॉम दिस स्पॉट प्राइस हमें देखने को मिलेगा। अब इसमें सबसे ज्यादा सवाल लोगों का ये होगा कि भाई मान लीजिए किसी के पास कॉल है, 24,500 की कॉल है जो 113 के आसपास ट्रेड कर रही है, क्या उसका प्राइस भी बहुत कम होगा? देखो उसका प्राइस कम होगा उस हिसाब से कि जो हमारी आखिरी में प्राइस था, जैसे ये मैं आपको 10 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाता हूं, इस प्राइस पे जो है निफ्टी का प्राइस था 24,574। तो अगर इसके नीचे मार्केट जो है गैप डाउन करता है तब जाके जो है हम लोगों को इस कॉल में आपको एक डेंट देखने को मिलेगा। अदरवाइज इस प्राइस के ऊपर कहीं भी मार्केट ओपन होता है 24,574 के ऊपर तो आपको हो सकता है कॉल में अप्रिसिएशन देखने को मिले। तो ये अभी के लिए चीज है। और अब कुछ लोगों का सवाल होगा, संजीत भाई हमारे पास कॉल की पोजीशन है, अब मान लो कल यहीं खुल जाता है 24,770 पे ही खुल जाता है, फ्लैट ही खुलवा दो यार तो भी जो हमारी 24,700 की कॉल है वो 100 रुपये हो जाएगी, 24,750 वाली 50 हो जाएगी। तो अब सबकी अपनी अपनी मांगे है। अब ये कल बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि कहाँ खुलना चाहिए। लॉजिकली जितना मैं समझ पाया हूँ, जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से जो स्पॉट का प्राइस बंद हुआ है 24,774 यहाँ पे नहीं खुलेगा अनटिल और अनलेस यूएस मार्केट बिल्कुल 2-3 मतलब 1,000 पॉइंट भाग जाता है 2-3%, तब यहां पे खुल सकता है 200 पॉइंट का गैप अप। लेकिन स्पॉट वाइज हम लोगों को कल के दिन एक गैप डाउन देखने को मिलेगा ऑन द स्पॉट, बट फ्यूचर में नहीं। बहुत कंफ्यूजिंग जो है इन्होंने मामला कर दिया है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन कर दी है ये नए से नया जो ये क्लोजिंग ऑक्शन सेशन लेके आया इस वजह से। बट होपफुली चीज़ें आगे बेहतर हो पाए। अब चार्ट तो बिल्कुल डिस्ट्रॉट हो चुका है, अब इसमें मैं क्या ही नया अपडेट आपको करूं। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपायरी के लिए 2-3 चीज़ें समझ लेते हैं। अब मान लीजिए यूएस मार्केट नहीं भागते हैं भाई, तो हमारी ओपनिंग जो है मोस्ट लाइकली इसी लेवल के आसपास होगी। तो मैं एक लेवल आपके लिए मार्क कर देता हूँ निफ्टी में। बाकी ये सारी अपडेट जो है और ये सारे चार्ट जो है आप सब लोग देख सकते हैं 915 के टर्मिनल पे। 915 ग्रो के द्वारा एक प्लेटफॉर्म है, इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो एक ही चार्ट के ऊपर, एक ही स्क्रीन के ऊपर आप चार्ट्स, ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट सब कुछ जो है एक साथ जो है अपना डेटा जो है वो बना सकते हैं। तो इसका बेनिफिट आप ज़रूर उठाइएगा और अकाउंट ओपन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो अभी अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं तो पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए वो ये होगा, जो आज का लो है दैट इज गोइंग टू बी 24,515 510 का लेवल। अगर ये लेवल निफ्टी में ऑन द डाउन साइड में टूटता है तो हम लोगों को एक डाउन साइड का लेवल जो कि 24,415 के आसपास है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। अपसाइड की अगर हम बात करते हैं तो 24,625 के ऊपर अगर निकलता है तो एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। कहां तक का? मोस्ट लाइकली पहला टारगेट होगा 24,690, दूसरा टारगेट होगा 24,750। तो यहां तक की जगह दिखती है। इस कैंडल को अभी के लिए मैं इग्नोर कर रहा हूं। ठीक है, मेरे हिसाब से इस कैंडल की कोई वैल्यू नहीं है। जिस हिसाब से ऑप्शन प्राइजेस में कोई मूवमेंट नहीं आया है उस हिसाब से अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट अब सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज पता क्या होगी कि भाई कल क्या होगा। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, 3:15 के बाद क्या एक्शन होगा, किस साइड की कैंडल बनेगी, क्या कैंडल बनेगी और उस कैंडल पे ऑप्शंस किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, दैट इज अ वेरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा हम लोगों को देखने के लिए कि क्या पूरी सिचुएशन बनती है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं भाई। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो तो सेम वही है, आखिरी के कुछ मिनटों में 400-500 पॉइंट की कैंडल बन गई। तो ये अभी के लिए अपसाइड में 57,850, डाउन साइड में 57,475। मैं ये रेंज लेके चल रहा हूं कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए। ये रेंज अगर टूटती है आइदर साइड में तब हमें कोई अच्छा ट्रेंड मिल सकता है। चार्ट डिस्ट्रॉट है, प्राइस एक्शन अजीब सा बना हुआ है मैं जानता हूं, बट स्टिल इन लेवल्स को अगर हम फॉलो करेंगे कल बैंक निफ्टी के लिए तो हमारे लिए एक अच्छा सेटअप जो है बन सकता है। क्योंकि आज का हाई और आज का लो इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल फॉर द अपकमिंग फ्यू डेज। ठीक है, सेंसेक्स की बात कर लेते हैं भाई अब। ठीक है, सेंसेक्स में दिक्कत क्या है, अगर मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाऊं, सेंसेक्स में ये नहीं हुआ। ठीक है, सेंसेक्स में ये जो निफ्टी और बैंक निफ्टी वाला गेम है ये नहीं हुआ। तो सेंसेक्स एक बहुत ही छोटी रेंज में है। इस रेंज को अगर मैं चाहूँ तो एक ट्राइंगल में जो है रेक्टेंगल में जो है बना सकता हूँ। तो इसमें अगर आप देखो बड़े ट्राइंगल में
पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद एक रेक्टेंगल पैटर्न में फंस गया बेचारा। तो यहाँ पे जो है सेंसेक्स का मैथ्स चल रहा है अभी के लिए, बट स्टिल लेवल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 78,800 78,600 ये 200 पॉइंट की रेंज बहुत ज़्यादा स्क्वीज हो चुकी है सेंसेक्स में। कितने घंटे, 1 2 3 4 5 घंटे इसने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है। तो सेंसेक्स अगर इस लेवल को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है तो एक अच्छा मोमेंटम आइदर साइड देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर हम लोग नज़र रखेंगे। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ होगी मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट करता रहूँगा, ज्वाइन कर लेना। और भाई ये फेक ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पे मत फंसना, इन एड्स वैड्स पे क्लिक मत करके कोई ग्रुप ज्वाइन मत कर लेना। ये टेलीग्राम पता नहीं क्यों चलाता है, अभी तक कुछ इन्होंने करा नहीं है। खैर आप सेफ रहना भाई, बच के रहना, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।